बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा वाहिद। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने बुध को कहा कि हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रही है। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 5वें इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस सिलसिले में मुस्बत पेशरफ्त पहले ही हो चुकी है। मुल्क की मैशियत को मजबूत बनाने में IT के शोबे की अहम किरदार को तस्लीम करते हुए वज़ीर आज़म काकड़ ने मुतल्लिका हकाम को हिदायत की कि वो पॉलिसियाँ मरतब करें जिनका मकसद आलमी IT प्रोफेशनल्स को पाकिस्तान में इस शोबे की तरक्की में किरदार अदा करने के लिए राग़िब करना है। IT डोमेन में मुल्क की बेपनाह सलाहियत के साथ उन्होंने इक़्तिसादी मजबूती के लिए इन सलाहियतों को बरोए कार लाने और फ़ायदा उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर गौर किया गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चौथे इजलास के दौरान किए गए फैसलों की तौसीक की गई। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट SC ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 223 पर अपने तफसीली फैसले में बुध को बरकरार रखा कि कानून साजी के अदलिया को मजबूत किया है और ज़्यादा आज़ादी पैदा की है। ये एक्ट किसी भी तरह से आइन के खिलाफ वर्जी नहीं करता, ये सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर नहीं करता और ना ही ये अदलिया की आज़ादी पर समझौता करता है। दरहकीकत ये बुनियादी हकूक़ के नफाज को यकीनी बनाने, अदलिया को मजबूत करने और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी पैदा करने में बिल्कुल बरक्स करता है। अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद इस्लाम ने तहरीर किया और 9 दीगर जजों ने उसकी तायद की। 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 10 की अक्सरियत से 5 को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को दुरुस्त करार दिया। तफसीली फैसले में आइन कहा गया है कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के अमल में तरीकाकार को बनाने के हवाले से कानून साजी का इख्तियार देता है। जैसा कि आर्टिकल 191 में खास तौर पर बयान किया गया है कि पार्लियामेंट ने एक्ट नाफिज किया जो किसी भी तरह से बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं करता बल्कि उनकी नफाज में सहूलत फराहम करता है। ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नाराज होने वाले को अपील भी देता है जो आइन के आर्टिकल 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट के असल दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए मंजूर किया गया है। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एक अहम पेशरफ्त में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक 2 तरफा कानूनी फ्रेमवर्क के लिए एक मुआहदे पर पहुंच गए हैं जिसके लिए यहाँ बड़ी सऊदी सरमायाकारी की राह हमवार करने की ज़रूरत है। हुकूमत के एक ज़रिए ने बताया कि मुस्तकबिल करीब में एक बाज़ाब्ता मुआहदे पर दस्तखत होने की उम्मीद है। यहाँ के हकाम से एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखते हैं। सऊदी सरमायाकारी के लिए बड़ी रुकावट को हटा दिया गया है। ज़रिया ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने 11 नवंबर 2023 को सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशंस एंड SIFC को कौंसल कलीदी किरदार अदा किया और सऊदी हकाम की मुशावरत से पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के लिए एक तफसीली सरमायाकारी के फ्रेमवर्क को इतनी शक्ल दी। ज़रिया ने बताया कि निगरान काबीना ने बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक सरमायाकारी के कानूनी ढांचे में तब्दीलियों की मंजूरी पहले ही दे दी है। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ये फौज के मीडिया मोड विंग ने कहा है कि पाकिस्तान ने बुध का 2 के रोज़ फतह कामयाब फ्लाइट टेस्ट किया है। ISPR के मुताबिक फतह 2 जदीद तरीन एवियोनिक्स, जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम और मुनफरिद प्रवास की रफ्तार से लैस है। उसने कहा है कि हथियारों का निज़ाम 400 किलोमीटर की हद तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR ने कहा है कि फ़्लाइट टेस्ट का मुशाहिदा ट्राई सर्विसेज के सीनियर अफसरान और सरशार साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। इसमें मज़ीद कहा गया है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अबूरी, वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने फ्लाइट टेस्ट के कामयाबी निकात पर हिस्सा लेने वाले फौजियों और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। अक्टूबर में पाकिस्तान ने अबाबिल विन सिस्टम का कामयाब फ्लाइट टेस्ट किया था। ISPR ने कहा है कि मिसाइल सिस्टम का मकसद काबिल एतमाद कम से कम डेंटर्स की मजमूई तमीर में मुकम्मल स्पेक्ट्रम डेंटर्स के ऑपरेशनलाइजेशन के जरिए डेंटर्स को मजबूत बनाना और खत्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को बढ़ाना है। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को बुध के रोज़ अडियाला जेल से हिरासत में ले लिया गया। और न्यूज़ ने रिपोर्ट किया, टेलीविजन पर नशर होने वाली फुटेज में दिखाया गया है कि साबिक वज़ीर खारजा को एहलकार एक बख्तर बंद पुलिस गाड़ी में घसीटते हुए ले जा रहे हैं। जब उसे हटाया गया तो कुरैशी ने कहा कि उसे गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जा रहा है। वो मुझे दोबारा झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर रहे हैं। मैंने कौम की नुमाइंदगी की है, मैं बेकसूर हूँ और मुझे बगैर किसी वजह के सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरियासना PTI बैरिस्टर गौर अली खान ने अदलिया और सुप्रीम कोर्ट से मामले को देखने की दरख्वास्त की। आपने कुरैशी को इस बुनियाद पर जमानत दी कि वो एक सीनियर सियासतदान है जिन्हें इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत है और इंतखाबात के आज़ादाना और मनसफाना और शफाफ होने के लिए ज़रूरी है कि तमाम लोग शिरकत करें। मिनिस्टर ने कहा कि सदर आरिफ अलवी ने साबिक वज़ीर खारजा के साथ पुलिस के सलूक पर तनकीद करते हुए कहा कि हमें ऐसी रियासत न बनने दें जहाँ इंसानी हकूक़ और वक़ार को अस्तंसा के साथ पामाल किया जाए।